खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। हमारे बाप इब्राहीम की कुर्बानी। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 22वां बाब पहली आयत से लेकर 19वीं आयत तक। और इन बातों के बाद खुदा ने इब्राहीम को आजमाया और उससे कहा, ए इब्राहीम। और उसने जवाब में कहा कि मैं हाजिर हूँ। उसने उसे कहा, तू अपने इकलौते बेटे इसहाक को जिसे तू प्यार करता है ले और मूरिया की सरजमीन में जा और उसे वहाँ पहाड़ों में से एक पर जो मैं तुझे दिखाऊंगा सोख्तनी कुर्बानी के लिए चढ़ा। तब इब्राहीम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 नौकरों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जिसकी बाबत खुदा ने उसे फरमाया था रवाना हुआ। और तीसरे दिन इब्राहीम ने अपनी आंखें उठाकर उस जगह को दूर से देखा। तब उसने अपने नौकरों से कहा, तुम यहाँ गधे के पास ठहरो, मैं और लड़का वहाँ जाएंगे और सजदा करके तुम्हारे पास वापस आएंगे। और उसने सोख्तनी कुर्बानी की लकड़ियाँ लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखीं और अपने हाथ में आग और छुरी ली और वो दोनों चल पड़े। तब इसहाक ने अपने बाप से कहा कि ए मेरे बाप। उसने जवाब में कहा, ए मेरे बेटे क्या है? उसने कहा कि देख, आग और लकड़ियां तो हैं, लेकिन सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? इब्राहीम ने कहा, ए मेरे बेटे, खुदा अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए आप ही बर्रा मुहैया करेगा। चुनांचे वो दोनों इकट्ठे आगे बढ़े और जब वो उस मुकाम पर जो खुदा ने उसे दिखाया था पहुँचे, उसने वहाँ एक कुर्बानगाह बनाई और उस पर लकड़ियाँ चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधकर कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और उसने अपना हाथ बढ़ाकर छुरी पकड़ ली कि अपने बेटे को ज़बह करे। और खुदा के फरिश्ते ने आसमान से पुकार कर उसे कहा, ए इब्राहीम, ए इब्राहीम। वो बोला, मैं हाजिर हूँ। और उसने उसे कहा, तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना इसे कुछ कर। अब मैंने देखा कि तू खुदा से डरता है, क्योंकि तूने अपने इकलौते बेटे को मुझसे दरेग ना रखा। तब इब्राहीम ने अपनी आंखें उठाईं तो देखो, उसके पीछे एक मेंढा है जिसके सींग झाड़ी में अटके हुए हैं। और इब्राहीम उस मेंढे के पास गया और उसे पकड़ा और अपने बेटे के बदले में सोख्तनी कुर्बानी के लिए चढ़ाया। और उसने उस मुकाम का नाम खुदावंद मुहैया करता है रखा। चुनांचे आज तक ये कहावत है कि पहाड़ पर खुदावंद मुहैया करेगा। और खुदावंद के फरिश्ते ने दूसरी दफ़ा आसमान पर से इब्राहीम को पुकारा और कहा, खुदावंद यूं फरमाता है, इसलिए कि तूने ये अमर किया और अपने इकलौते बेटे को दरेग ना रखा, मैं अपनी ज़ात की कसम खाता हूँ कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरी नस्ल बढ़ाते बढ़ाते आसमान के सितारों और समुंदर के साहिल की रेत की मानद बनाऊंगा। तेरी नस्ल अपने दुश्मनों के दरवाज़ों पर काबिज होगी। रूए ज़मीन की कुल अक़वाम तेरी नस्ल में बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरा कहा माना। तब इब्राहीम अपने नौकरों के पास वापस आया तो वो उठे और एक साथ बेर शाबे को गए और वो वहाँ रहा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मैं खुदावंद के अर्ज़े ज़िंदगान में चलता रहूँगा। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमद व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूँगा ज़बूर नंबर 115, उसकी पहली से छठी और फिर 8वीं से 9वीं आयत तक। हमारा नहीं
ए खुदावंद हमारा नहीं बल्कि अपनी रहमत के बायस और अपनी सच्चाई के बायस अपने ही नाम का जलाल जाहिर कर। गैर कौमें क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है। हमारा खुदा आसमान पर है, उसने जो कुछ चाहा वही किया। उनके बुत सोना और चांदी और आदमी की दस्तकारी हैं। उनका मुंह है पर वो बोलते नहीं, आंखें हैं पर वो देखते नहीं, कान हैं पर वो सुनते नहीं, नथने हैं पर वो सूंघते नहीं। जो उन्हें बनाते हैं बल्कि जितने उन पर भरोसा रखते हैं वो सब उन्हीं की मानद हो जाएंगे। इस्राएल का घराना खुदावंद पर तवक्कुल करता है, वही उनका मददगार और उनकी सिपर है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। बस ये सब कुछ खुदा से है जिसने मसीह के वसीले से हमें अपने साथ मिला लिया और मिलाप कराने की खिदमत हमारे सुपुर्द कर दी। हालेलुया। मेरे जीजो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 9वां बाब पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक। फिर वो कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया, और देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह मुआफ हुए। और देखो बास फकी अपने दिल में कहने लगे कि ये कुफर बकता है। यीशु ने उनके ख्याल जानते हुए कहा, तुम अपने दिलों में बदगुमानी क्यों करते हो? क्या ये कहना आसान है कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कि उठ और चल फिर? लेकिन ताकि तुम जानो कि इब्ने इंसान को ज़मीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। तब उसने मफलूज से कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला गया। तब हुजूम ये देखकर डर गया और खुदा की तमजीद करने लगा कि जिसने ऐसा इख्तियार आदमियों को बख्शा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।